क्या बीजेपी के सांसदों की पहुंच उत्तराखंड सरकार के दरबार में कम हो गई है? अब वो बात अलग है कि जब सांसद बैठक कर रहे होते हैं तो कोई विधायक आकर पर्ची में लिख जाता है, भाई साहब शादी में जाना है, चल दिए। हड़कंप मच गया दिल्ली से देहरादून तक सरकार के गलियारों में, उत्तराखंड सरकार के बीच कि अवैध खनन का मसला सांसद दिल्ली में उठा रहे हैं, सदन में उठा रहे हैं कि साहब की सांसदों की पहुंच या उनकी सुनवाई क्या राज्य सरकार स्तर पर नहीं हो रही कि दिल्ली जाकर सदन में सवाल लगाए जा रहे हैं। राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र की है। हमने तो केवल एडीबी के साथ जो हस्ताक्षर किया, 126 मिलियन डॉलर की वो पूरी योजना है, वो हमने राज्य सरकार के कहने पर हस्ताक्षर किए कि देहरादून में सरकार के इर्द गिर्द क्या सांसद अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे सरकार के पास। अगर उत्तराखंड में अवैध खनन हो रहा होगा या होता है, उसे रोकने की जिम्मेदारी किसकी होगी? राज्य सरकार की होगी। अगर उत्तराखंड में किसी विकास योजना में गड़बड़ी की आशंका है, लोगों के सवाल हैं, किससे पूछे जाएंगे? राज्य सरकार से पूछे जाएंगे। अगर उत्तराखंड के जंगलों में जंगली जानवरों का आतंक है और उसकी रोकथाम करनी है, तो भी जिम्मेदारी राज्य सरकार की ही बनती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में एक के बाद एक उत्तराखंड में बीजेपी के 8 सांसद, 5 लोकसभा के, 3 राज्यसभा के, लेकिन मुद्दे जो राज्य से जुड़े हुए हैं वो बेधड़क दिल्ली में उठाए जा रहे हैं, सदन में उठाए जा रहे हैं। अच्छी बात है, सांसदों की अपनी जिम्मेदारी है, अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी है, इसीलिए उन्हें चुनाव जिताकर जनता ने दिल्ली भेजा है, तो वहां तो आवाज उठेगी ही उठेगी। लेकिन सवाल पीछे राज्य सरकार के लिए छूट रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं, क्या बीजेपी के सांसदों की पहुंच उत्तराखंड सरकार के दरबार में कम हो गई है? सांसद तो आए और किसी जिले में आकर बैठक कर लें, प्रोटोकॉल है, सारे विधायक भी आएंगे, अधिकारी भी आएंगे, मंत्रियों को भी बुला लीजिए, क्या दिक्कत है? कहिए सरकार से। अब वो बात अलग है कि जब सांसद बैठक कर रहे होते हैं तो कोई विधायक आकर पर्ची में लिख जाता है, भाई साहब शादी में जाना है, चल दिए। खैर, तो सांसद कर सकते हैं ऐसा, लेकिन सब दिल्ली ही दौड़ रहे हैं, सब सदन के सत्र का इंतजार कर रहे हैं और वो मुद्दे लेकर दिल्ली में उठाए जा रहे हैं। अब मैंने जैसे कहा कि एक तो खनन का मामला जब आया, आपको याद होगा, हरिद्वार से बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खनन के अवैध मुद्दे का जो सवाल था वो दिल्ली में उठा दिया। हड़कंप मच गया दिल्ली से देहरादून तक सरकार के गलियारों में, उत्तराखंड सरकार के बीच कि अवैध खनन का मसला सांसद दिल्ली में उठा रहे हैं, सदन में उठा रहे हैं कि साहब दिक्कतें बहुत हो गई हैं, रात रात को धड़ल्ले से ट्रक आ रहे हैं, ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन हो रहा है, लोगों की जान जा रही है, रौंदते हुए ट्रक चले जा रहे हैं, अवैध खनन धड़ल्ले से हो रहा है। तमाम विधायकों ने भी बीच बीच में बीजेपी के ये सवाल उठाए, तो ये मामला भी दिल्ली पहुंचा, बड़ा बवाल उस वक्त हुआ। उसके बाद एक और प्रकरण हो गया, जो मैं बात कर रहा हूं कि सांसदों की पहुंच या उनकी सुनवाई क्या राज्य सरकार स्तर पर नहीं हो रही कि दिल्ली जाकर सदन में सवाल लगाए जा रहे हैं। दूसरा प्रकरण क्या आया कि टिहरी झील के इर्द गिर्द जो निर्माण कार्य हो रहा है, पर्यावरण के लिहाज से व्यवस्थित तरीके से टिहरी के चारों तरफ, झील के चारों तरफ कई तरह के निर्माण होने हैं, हुए भी हैं, चल भी रहे हैं, वो एडीबी के थ्रू किए जा रहे हैं। और वो वहाँ पर कई तरह की आपत्तियां जब लोगों को आ रही थी, लोग सांसदों तक पहुँचे, तो एक नहीं, दो नहीं, 4 सांसदों ने दिल्ली में सदन में सवाल लगाए, अपनी ही सरकार से सवाल पूछ लिए कि क्या निर्माण कार्य हो रहा है, कैसा निर्माण कार्य हो रहा है, क्या स्थानीय लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा, पर्यटकों को कैसा फ़ायदा मिलेगा, कितना खर्च हो रहा है। सांसदों को कोई जानकारी राज्य स्तर से मिली नहीं कि उन्होंने केंद्र सरकार से पूछ लिया। अब मजे की बात यह है कि जो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं, उन्होंने भी लिखित एक जवाब दिया और उसमें कह दिया कि ये तो योजना राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र की है, हमने तो केवल एडीबी के साथ जो हस्ताक्षर किया, 126 मिलियन डॉलर की वो पूरी योजना है, वो हमने राज्य सरकार के कहने पर हस्ताक्षर किए और पूरा देख रेख रख रखाव सब कुछ राज्य सरकार के जिम्मे है।
बात हो गई ख़त्म, जाकर राज्य सरकार से पूछ लिए। अब सांसदों को ये भी नहीं पता था कि राज्य सरकार के अधीन सब कुछ चल रहा है, तो दिल्ली में सवाल लगा दिया, उनके मन में सवाल था। तो एक के बाद एक जो ये घटनाएं हो रही हैं, सांसद दिल्ली में जाकर सवाल पूछ रहे हैं, वो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि देहरादून में सरकार के इर्द गिर्द क्या सांसद अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे सरकार के पास, ये सवाल उठने लगे। फिर एक प्रकरण और आ गया। पौड़ी से सांसद अनिल बलूनी, राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट, दोनों ने उत्तराखंड के जंगलों में जो जंगली जानवरों का आतंक इस समय मचा हुआ है, उससे जुड़े प्रश्न लगा दिए। सांसद बलूनी ने प्रश्न उठाया, उन्होंने कहा कि भाई मेरे अपने क्षेत्र में पौड़ी में तो बुरा हाल है, वहाँ तो पिछले कुछ ही एक महीने के भीतर 12 लोगों की मौत हो गई है। कहीं भालू का हमला है, कहीं गुलदार का हमला है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, स्कूलों की छुट्टी है, लोग कनस्तर थाली बजा रहे हैं अगर उनको बाहर निकलना पड़ रहा है। और गुलदार भालू तो एक भी कब्जे में नहीं आ पाया। वन विभाग क्या कर रहा है? तो उन्होंने केंद्र से सवाल पूछा, वन मंत्री से, केंद्रीय वन मंत्री से। उन्होंने कहा कुछ मदद कीजिए हमारी, बहुत दिक्कतें आ रही हैं। और ऐसा ही सवाल महेंद्र भट्ट ने भी पूछा राज्यसभा में, उनकी भी यही दिक्कत थी, यही परेशानी उन्होंने भी रखी। अब सवाल ये है कि वन महकमा उत्तराखंड में केंद्र कितनी मदद कर लेगा? भाई उत्तराखंड के जंगलों में जंगली जानवरों का आतंक है। अगर जंगली जानवर उत्तराखंड के लोगों को मार रहे हैं, आए दिन हमले हो रहे हैं, तो इसकी बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकार की। भाई एक विभाग पूरा वन महकमा है उत्तराखंड में, उसके एक मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, तमाम लोग हैं। वन विभाग क्या कर रहा है? अनिल बलूनी ने जैसा सदन में कहा कि हमें पिंजरे चाहिए, हमें ट्रैंक्विलाइजर जो मशीनें हैं वो चाहिए, क्या वो भी उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं उत्तराखंड में? इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की कब से होने लगी? राज्यों में, और ये कोई नया तो है नहीं, इस बार उत्तराखंड के जंगलों में जंगली जानवरों का आतंक है, पहले भी होता रहा, लेकिन इस बार और बढ़ गया है। तो उत्तराखंड के वन महकमे पर सवाल है, उत्तराखंड सरकार पर सवाल है। तो ये जो 1, 2, 3, 4 प्रकरण ये जो आ रहे हैं, उत्तराखंड से जुड़ी हुई समस्या, जिसका निदान शायद उत्तराखंड सरकार कर सकती थी, उसका जवाब लेने सांसद दिल्ली सत्र का इंतजार कर रहे हैं और लोकसभा में प्रश्न उठा रहे हैं, राज्यसभा में प्रश्न उठा रहे हैं। तो क्या ये बताता है कि कहीं कम्युनिकेशन गैप है, वो थोड़ी सी खाई बढ़ रही है क्या सांसदों में और सरकार के बीच? ये सवाल है। ये मुद्दा इस समय उत्तराखंड की राजनीति में बड़ी सुर्खियों में चल रहा है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।